एसएल हंटिंग के बेसिस पर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी जो होती है। देखो, हमेशा हम काम करते हैं पॉसिबिलिटी के बेसिस पर। कभी किसी को फिक्स पता नहीं रहता है कि मार्केट यहाँ से कितना चला जाएगा या फिर यहाँ पर कितना चला जाएगा। हम मार्केट की जो प्राइस बिहेवियर को देख करके कुछ जो की पॉइंट्स होते हैं उनको समझ करके ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज के दिन मार्केट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर रही जा सकती है। मार्केट आज के दिन ट्रेंडिंग होगा या फिर साइडवेज होगा, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है एसएल हंटिंग के की पॉइंट्स के बेसिस पर, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। साथ के अंदर मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही कैसे प्रॉपर तरीके से साइडवेज मार्केट के अंदर भी इजीली आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, वो भी आपको सीखने को मिलेगा इस पॉइंट के अंदर। यहाँ पर प्रीवियस चार्ट के अंदर अगर पोजीशंस को देखें तो जो इतनी शार्प सेलिंग यहाँ से टॉप से आई, तो ये जो बायर्स यहाँ पर आए हैं वो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस एग्जिट कर चुके हैं इतनी शार्प सेलिंग के बेसिस पर। क्योंकि किसी भी पोजीशन के अगेंस्ट में अगर इतना बड़ा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम आता है तो फिर वो अपनी पोजीशन को फर्दर होल्ड नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करते, वो अपनी पोजीशन से आउट हो चुके हैं। साथ में ये जो इतने अच्छा खासा मोमेंटम फर्दर आया, तो मार्केट जब यहाँ पर सेलर आए, अगेन यहाँ पर बाइंग आए, तो मिड के अंदर जाकर के जब क्लोज किया, अगले दिन सबसे बड़ी फर्स्ट पॉइंट की मार्केट साइडवेज होने के चांसेस यहाँ पर इसी बेसिस पर हैं कि मार्केट ओपनिंग ही फ्लैट हो गया। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो मार्केट यहाँ पर क्यों साइडवेज हो सकता है उसको समझने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ तो यहाँ पर सेलर के एसएल पड़े हैं, यहाँ पर बायर के एसएल पड़े हैं। फ्लैट ओपन होकर के मार्केट ना तो इनके एसएल को टारगेट कर सकता है इमीडिएटली, ना इनके एसएल को टारगेट कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल मिड रेंज के अंदर मार्केट पड़ा है। और आप अभी भी देख सकते हो कि बिल्कुल साइलेंट मोड के अंदर है, ना कोई मोमेंटम अपसाइड आया ना डाउन साइड आया। ये चीज़ मॉर्निंग के अंदर भी मैंने कहा था कि मॉर्निंग में मार्केट को प्राइस को देख करके ही ट्रेड करना ज़रूरी है। प्रीवियस चार्ट से अब कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि एसएल हंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है प्रीवियस के। तो अब यहाँ पर मॉर्निंग के कैसे हम समझ सकते हैं कि एसएल के बेसिस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब प्रीवियस चार्ट के एसएल काम में नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली एसएल टारगेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर जो इंट्राडे के अंदर पोजीशंस बनेंगी उनके बेसिस पर हम यहाँ पर प्राइस को देखते हुए, इन पोजीशंस को समझते हुए यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बेसिस पर मैंने ग्रुप के अंदर क्लियरली जो ट्रेड वगैरह दी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जब यहाँ पर मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं होती कि मार्केट इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, तब मार्केट यहाँ पर कॉल और पुट जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो सेल करके बैठ जाते हैं। मार्केट को ना इधर जाने देते हैं ना इस साइड, और मार्केट इसी रेंज के अंदर बाउंड हो जाता है। यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही होल्ड करके फर्दर एक कंटिन्यूशन में ब्रेकडाउन दिया, अच्छी खासी कैंडल देखोगे आप तो एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेक किया, बट कंटिन्यूशन में मोमेंटम नहीं आ पाया। और इसी कैंडल के अंदर निफ्टी के बजाय यहाँ पर बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी वहाँ पर जो है अच्छा खासा डे लो का भी यहाँ पर ब्रेकडाउन कर चुका था, एक जो है बड़ी रेड कैंडल भी बनी। तो यहाँ पर इस साइकोलॉजी को आपको समझना ज़रूरी है कि निफ्टी ने अगर ब्रेकडाउन नहीं किया है, अगर कोई एक इंडेक्स किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है और दूसरा इंडेक्स ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो वहाँ पर मार्केट में रिवर्सल आने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे बहुत डिटेल में साइकोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में एक इंडेक्स अगर ब्रेक कर चुका है और दूसरा इंडेक्स करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर लोगों को प्राइस दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो लोग सेलिंग नहीं कर पाते हैं वो इस इंडेक्स में आकर के ट्रेड प्लान करना शुरू कर देते हैं कि निफ्टी के अंदर अभी मोमेंटम नहीं आया है, यहाँ पर मोमेंटम पेंडिंग है, तो यहाँ पर मार्केट नीचे जा सकता है। जब एक इंडेक्स से ट्रेड निकल जाती है तो दूसरे में जैसे ही प्लानिंग होना शुरू होती है, इसी के बेसिस पर मार्केट रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है। और इसी पॉइंट पर जब मार्केट ने ये कैंडल ब्रेकडाउन किया और ये सेकंड कैंडल जब बन रही थी, तभी इसी पॉइंट पर मैंने क्लियरली ग्रुप के अंदर ट्रेड शेयर किया था कि यहाँ पर मार्केट जैसे ही सस्टेन करता है, इस लेवल के ऊपर मेरा बाइंग साइड का व्यू है। इन रेजिस्टेंस को जो मार्केट ने बनाया है, इनको टेस्ट करने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, मार्केट रिवर्सल आएगा और यहाँ पर जो भी लोग सेल कर रखे हैं
उनके एसएल को मार्केट हिट करेगा। अब दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर इन्हीं को हिट करेगा, मार्केट बड़ा मोमेंटम अपसाइड क्यों नहीं करेगा। ये क्यों मैंने कहा कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, ये भी तो मैं कह सकता था, बट मैंने ये कहा कि रेजिस्टेंस टेस्ट एक्सपेक्टेड। मार्केट में ये समझना ज़रूरी है, हमें काम करना है इंट्राडे के एसएल को देख करके, इंट्राडे में कैसे एसएल बने हैं, कहाँ पर मार्केट टारगेट कर सकता है। अगर मार्केट इनको हिट कर देता है तो इनके एसएल टारगेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? यहाँ पर फर्दर देखो, इतनी देर इसी प्राइस को देखो, इस लाइन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ज़्यादा एक प्राइस इसके पास में टाइम स्पेंड करता है। हर कोई यहाँ पर अलर्ट मोड में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से अब ब्रेकआउट कर सकता है। जब ऑब्वियस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हर कोई यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करेगा, हर कोई यहाँ पर बाइंग करेगा, सबको पहला पॉइंट दिखेगा कि ब्रेकडाउन फेल हो चुका है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर इतना प्राइस होल्ड कर रहा है और यहाँ पर ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा स्पेस भी है जाने को। बात स्पेस की नहीं होती है, बात होती है कि एसएल कैसे टारगेट किए जा सकते हैं। एसएल पर जो है मार्केट का गेम होता है, और यहाँ से जब हर कोई बाइंग करने लग जाएगा तो मार्केट इनके एसएल को कभी टारगेट नहीं कर सकता। मार्केट रिटेलर को कभी पैसा देना नहीं चाहता, इसलिए ये मोमेंटम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ से जो मोमेंटम बायर्स ऐड होते हैं वो सिर्फ यहाँ पर मार्केट में इनके एसएल को टारगेट करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और मार्केट उसके बाद में कहीं पर भी मोमेंटम नहीं करता। इसी रेंज के अंदर आप देखो, यहाँ पर एक बड़ी रेंज है, उसके अंदर ये एक चार्ट छोटी रेंज बना करके काम कर चुका है। इसीलिए हमेशा पहले ट्रेंडिंग मार्केट आते हैं, उसके बाद में साइडवेज या वॉलेटाइल, उसके बाद जैसे वॉलेटाइल मार्केट आएगा तो साइडवेज आएगा, उसके बाद में ट्रेंडिंग मार्केट डिसाइड होगा कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्सल यहाँ से देखा जा सकता है। और साथ के अंदर प्रीवियस डे के जो चार्ट के अंदर जो हाई और ये अच्छा खासा जो स्विंग होता है, अगर मार्केट, मैंने आपको बहुत प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी समझाया है कि प्रीवियस डे की हाई लो इसकी रेंज में मार्केट रहता है, तो वहाँ पर ट्रेड प्लान करने के चांसेस कम से कम होने चाहिए। आपकी क्वांटिटी साइज़ वहाँ पर कम हो जानी चाहिए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो जाना चाहिए। मार्केट बड़ा मोमेंटम ऐसे चार्ट के अंदर नहीं करता। जहाँ पर बड़े स्टॉप लॉस हंट होते हैं वहीं पर मार्केट बड़ा मोमेंटम करने की पॉसिबिलिटी होती है। ज़्यादातर मार्केट रेंज के अंदर जब रहता है वहाँ पर साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ मार्केट बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाता है। और अभी भी आप देखोगे तो ऐसा लग सकता है कि ये देखो इतना सपोर्ट है, ब्रेक करेगा, मार्केट पता नहीं कितना ही चला जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये अगर सपोर्ट ये ब्रेक भी कर देता है, एक दो कैंडल नीचे भी आ जाता है, अगर छोटी छोटी कैंडल बनेगी वापस रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा, और मिड में समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास क्लोजिंग मिल जाएगी। अगर मार्केट फास्ट भी कैंडल बनती है तो भी तुरंत रिवर्सल आ जाएगा। मार्केट इसी रेंज बाउंड के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि फ्राइडे के दिन है, उसके बाद में सैटरडे संडे यहाँ पर 2 वीकेंड है, तो यहाँ पर इजीली ये लोग अपनी पोजीशन होल्ड करके लेके जा सकते हैं, ताकि आराम से 2 दिनों तक प्रीमियम डीके को इजीली खा सकें और मार्केट इसी रेंज बाउंड के अंदर रह करके क्लोज करता रहे, तो इनको भी कॉन्फिडेंस रहे, दोनों तरफ की जो लेग की जो ट्रेड्स हैं वो सेफ रहें इनके लिए। तो इसी तरीके से अगर आप एसएल हंटिंग की सीरीज़ को सीखना चाहते हैं, एसएल हंटिंग को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।